नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना है, आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं एसवाई बीकॉम के एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ जो सेकेंड सेमेस्टर है, उसमें की मैनेजरियल पर्सोनेल जिसे हम KMP चैप्टर भी कहते हैं, उस पर बेस्ड MCQs। ये कंपनी लॉ की सीरीज 2 है। चारों भी टॉपिक्स पे MCQs अवेलेबल है। अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो मेरे प्लेलिस्ट पेज, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस पर कंपनी लॉ सब्जेक्ट में, वरना कंपनी लॉ में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हुए, द फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की मैनेजरियल पर्सोनेल। तो की मैनेजरियल पर्सोनेल ये जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें CEO वरना MD वरना मैनेजर आ सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, होल टाइम डायरेक्टर को भी हम की मैनेजरियल पर्सोनेल कहते हैं, CFO जिसे चीफ फाइनेंस ऑफिसर है उसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर इज ओनर, सो शेयर होल्डर इज नॉट ए की मैनेजरियल पर्सोनेल। नेक्स्ट, की मैनेजरियल पर्सोनेल्स आर अपॉइंटेड बाय डैश। सो की मैनेजरियल पर्सोनेल ये सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उससे वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो की मैनेजरियल पर्सोनेल की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट, की मैनेजरियल पर्सोनेल KMP कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनी एक्ट डैश। तो अभी जो 2013 का एक्ट आया है उसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट वन, KMP can be appointed when the company is a dash or public company with पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10 crores और मोर। सो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो वो पब्लिक कंपनी रहनी चाहिए वरना लिस्टेड कंपनी रहनी चाहिए, और जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ वरना उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ डैश बाय रिजोल्यूशन। तो सारे की मैनेजरियल पर्सोनेल की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, लेकिन अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो उनकी जो अपॉइंटमेंट हो डायरेक्टर ने की है उस पर सैंक्शन शेयर होल्डर्स का रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर अ पर्सन हैज़ टू completed डैश ईयर्स एंड हैज़ नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 70 ईयर्स। मतलब कम से कम उनकी उम्र 21 साल रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल। नेक्स्ट वन, द टर्म ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड्स डैश ईयर्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक बार मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों तक मेरी कंपनी में काम कर सकता है। नेक्स्ट, रेमुनरेशन पेएबल टू ईच मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर कैनॉट एक्सीड्स डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो वरना मैनेजर हो, तो जितना भी उस साल का नेट प्रॉफिट है उससे 5% से ज़्यादा उनको मैंने नया रेमुनरेशन नहीं देना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है वरना उनको साथ में मुझे देनी है तो वो 10% से ज़्यादा वो नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एंड डैश कैन बी अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो मैनेजर बोल के मैं किसे अपॉइंट कर सकती हूँ? तो मैनेजर बोल के सिर्फ इंडिविजुअल को ही अपॉइंट किया जा सकता है, कोई कंपनी, कोई फर्म वरना कोई एसोसिएशन मैनेजर बोल के अपॉइंट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी डैश। तो कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे भी इंडिविजुअल ही रहना चाहिए, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी फर्म मेरी कंपनी सेक्रेटरी बोल के काम नहीं कर सकती। दूसरा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दिया है वो पजेस करना चाहिए उस इंडिविजुअल ने, और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करने के लिए अकाउंटेबल है। तो ये सारी चीज़ें करने वाला कंपनी सेक्रेटरी कह सकते हैं हम उसे। Next one, company which has the paid up capital of dash ₹dash crores or more shall have a whole time company secretary। तो कितना कम से कम कैपिटल रहना चाहिए कि जिसके बाद हमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट ही करना चाहिए? तो वो है 5 करोड़। सो मेरे अगर कंपनी का 5 करोड़ से ज़्यादा अगर कैपिटल है तो मुझे कंपल्सरीली पूरे टाइम के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद उन्हें साइन करना, ट्रिब्यूनल में अगर कुछ चल रहा है तो
उसमें कंपनी को रिप्रेजेंट करना, वरना डिक्लेरेशंस जो है वो सारे साइन करना, कंपनी के जो भी डिक्लेरेशंस है, ये सारी ड्यूटीज़ कंपनी सेक्रेटरी की है। बहुत सारी ड्यूटीज़ है लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी देने का ट्राई किया है एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट वन, अ कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी इफ डैश। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी मतलब क्या होता है, तो जो कोई भी कंपनी जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ है, नेट वर्थ मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी करने के बाद जो भी अमाउंट मिलती है एक्चुअल, उसे नेट वर्थ कहते हैं। अगर मेरी कंपनी का 500 करोड़ वरना उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ मैं वरना, और दूसरी भी कंडीशन है, अगर 1000 करोड़ वरना उससे ज़्यादा मेरा टर्नओवर मतलब सेल्स है, वरना 5 करोड़ वरना उससे ज़्यादा अगर पिछले किसी भी साल में मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है, तो इन सारे केसेस में मुझे सोसाइटी के लिए कुछ स्पेंड करना पड़ता है, तो वो उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये स्पेंड करने के लिए कितना स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, यहाँ इसके लिए बोर्ड में से ही एक कमिटी इस्टेब्लिश की जाती है जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी कहते हैं। तो ये तीनों भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करना, वरना तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। The company liable for CSR has to spend at least dash of the average net profit during the last 3 financial years. अगर मैं लाइबल हूँ, ऊपर के जो क्राइटेरिया दिए हैं ABC 13वें क्वेश्चंस में, 13th क्वेश्चंस में जो दिए हैं, तो उनमें से अगर मैं कोई भी सेटिस्फाई करती हूँ तो आई एम लाइबल फॉर द CSR। सो CSR मुझे कितना स्पेंड करना है, पिछले 3 सालों के जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो और उस एवरेज के 2% मुझे CSR मतलब सोसाइटी के लिए स्पेंड करना है। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में बाइंड द माइनॉरिटी, दिस रूल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ। सो जब भी मेजॉरिटी रूल वरना रिजोल्यूशन वगैरह पास किए जाते हैं तो वो मेजॉरिटी के बेसिस पे पास किए जाते हैं, तो वो जब माइनॉरिटी को एक्सेप्ट ही करने पड़ते हैं तो उसे हम मेजॉरिटी रूल कहते हैं। मेजॉरिटी रूल के लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मिसमैनेजमेंट कौन सी चीज़ों को यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकती हूँ, तो अगर इलीगल तरीके से मैं एक्ट करती हूँ, वरना अल्ट्रा वायरस कंपनी के बियॉन्ड स्कोप में एक्ट करती हूँ तो वो मिसमैनेजमेंट कहलाता है। एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग अगेंस्ट द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के खिलाफ मैंने इंटेंशनली कुछ किया है तो वो भी मिसमैनेजमेंट है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है वो भी मैंने ब्रीच किया है, वो उसके खिलाफ मतलब मैंने ट्रस्ट ब्रोक की है वरना कॉन्फिडेंस ब्रोकआउट किया है जो शेयर होल्डर्स हैं उनका, तो वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन लीगली अगर मैं कुछ एक्ट करती हूँ तो उस मिसमैनेजमेंट नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, डैश मीन्स नॉट कीपिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है वरना जो भी एक्सपेक्टेड है जो भी वो नहीं करना, मतलब दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन। सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मेरे एसेट कम प्राइस पे बेचना, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को वायलेट करना, वरना जो बैंक से फंड मिला है उससे मैंने मिसयूज़ किया है, तो ये सारे मिसमैनेजमेंट है। लेकिन लॉसेस होना ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। लॉस कैन बी इनकर्ड इन एनी बिजनेस, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। सो दोस्तों मैंने ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।